नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा कि बीजेपी ने शून्य से शिखर तक सफर देखा है। बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक मजबूत हुई है। पीएम मोदी बोले, नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। बीजेपी कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कहा कि नवीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके पास ऊर्जा भी है, अनुभव भी है। हर जगह उन्होंने खुद को साबित किया। एआई के एक्टिव यूजर भी हैं। पीएम मोदी बोले, बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। बीजेपी की जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी पद से नहीं, प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। बीजेपी एक संस्कार है, एक परिवार है। पीएम मोदी बोले, महाराष्ट्र नगर पालिका के नतीजे अभूतपूर्व रहे हैं। मुंबई में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, केरल में जीत की पूरी उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिया सबसे बड़ी चुनौती है। देश से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, हम देश नहीं लूटने देंगे। पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस पर अटैक। कहा कि नॉर्थ ईस्ट की सालों तक अनदेखी की गई, हमने दिल और देश दोनों से जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज 33 करोड़ हैं। मैंने गाँव के लिए भी लखपति दीदी का सपना देखा। पीएम ने बोला कि बीजेपी का मंत्र पिछड़ों का विकास हो। जिसे किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूजा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा कि बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। नवीन जी ने कई राज्यों में बेहतर काम किया है। जेपी नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब बंगाल में भी कमल खिलाएंगे। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद। कहा कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन, बिहारियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने से वाली पार्टी है। एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में संभव। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। नितिन नवीन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ताजपोशी से पहले दिल्ली में झंडेवाला मंदिर पहुंचे नितिन नवीन। पूजा कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे दिखाया गया। अखिलेश को 2027 तो राहुल को 2029 का कप्तान बनाया। राहुल गांधी का बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा कि पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर दे रहे हैं ज्ञान। दिग्विजय सिंह पहले की बता चुके हैं कांग्रेस में कितना विकेंद्रीकरण। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बनाई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 2.5 फीट का पीला डंडा बांटकर बताया बिना लाइसेंस का हथियार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस सेना का मुख्य उद्देश्य वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को सही दिशा देना है। बिना लाइसेंस वाले हथियार का मतलब सेवा और सुरक्षा है। चेन्नई में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। एआईएडीएमके ने विधानसभा से किया वॉकआउट। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ओवैसी की पार्टी ने आजमगढ़ में खोला पार्टी कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने किया उद्घाटन। कहा कि 2027 में यूपी में बनाएंगे विधायक। फोन टैपिंग के मामले में पूर्व मंत्री टी हरीश राव को एसआईटी का नोटिस। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया। केसीआर के सरकार के दौरान सामने आया था जासूसी का मामला। बीएमसी मेयर को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, मेयर पद के लिए कोई खींचता नहीं है। मेयर हमारा महायुति का बनेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक। कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में डाल रही है व्यवधान। वोटर लिस्ट साफ और सही हो। दिल्ली में आप कार्यकर्ता की हत्या का मामला। मुख्य आरोपी समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। भारत यादव पर था 1 लाख का इनाम। पति की हत्या की चश्मदीद गवाह थी रचना यादव। गवाही से पीछे न हटाने पर की गई थी हत्या। 2023 में रचना के पति की हत्या हुई थी। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड पर सरकार का एक्शन। डीजीपी रामचंद्र राव को किया गया सस्पेंड। वीडियो में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में ईडी की रेड। देवस्थोमम बोर्ड के दफ्तर पर छापेमारी। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्मा कुमार के घर पर भी तलाशी जारी। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वानरवट तालाब के आसपास कार्रवाई हुई। 430 रेजिडेंशियल, 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर जमींदोज हुए। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स किया लॉन्च। 154 देश के इंडेक्स में भारत को मिला 16वां स्थान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जेएनयू और आईआईएम मुंबई की मदद से 3 साल में तैयार किया इंडेक्स। नागरिकों, इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेचर के प्रति किसी देश की जिम्मेदारी पर है आधारित।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के सचिव सुधांशु मित्तल ने कहा कि इस इंडेक्स का मकसद एक वैश्विक चर्चा की शुरुआत करना है, जिससे पता लगेगा कि कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। जम्मू में हवलदार गजेंद्र सिंह को सेना के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। एमपी के धार की भोजशाला में वसंत पंचमी के मामले में प्रशासन अलर्ट। आईजी और कमिश्नर ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों से की चर्चा। शांति और सौहार्द से त्यौहार मनाने की अपील की। यूपी के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक ही कमरे से सभी लोगों के शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक अशोक की छाती और बच्चों के माथे पर गोली के निशान। मौके से 3 लोडेड पिस्टल भी बरामद। जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। बुलंदशहर में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। सामने से आ रहे ट्रक ने रौंदा। 3 लोगों की मौत हुई। नोएडा के भंगेल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा। जैगुआर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। एक लड़की की मौत, 3 लड़के घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्ची से मारपीट का मामला। पुलिस ने सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। महिला के रिश्तेदार बताई जा रही है बच्ची। नोएडा में लग्जरी कार से स्टंटबाजी के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी अंकित पाल को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नदी महोत्सव के दौरान हीलियम सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत। हादसे में करीब 18 लोग घायल हुए। राजस्थान के करौली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध भवन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई को देखते हुए 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। राजस्थान के अजमेर शरीफ में बैंक की छत काटकर भीतर घुसे चोर 2 लॉकर तोड़कर लाखों के गहने और कैश लेकर हुए फरार। चोरों ने आयरन कटर से काटे छत के लोहे के सरिये। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। उड़ीसा के मयूरभंज में नई बनी सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी। गुजरात के सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। कोबरा सांप के जहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई धुंध की परत। अक्षरधाम इलाके में AQI 437 से पहुंचा। सुबह में विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर बड़ा हादसा। कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए। कई लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में सुबह में शीतलहर के साथ छाई धुंध। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बड़ी परेशानी। यातायात पर असर। आगरा में शीतलहर के साथ सुबह में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से ताजमहल का दीदार हुआ मुश्किल। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा रिक्लेमेशन में विजिबिलिटी हुई कम। सुबह के वक्त धुंधली नजर आई इमारतें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान -2 डिग्री रहने का अनुमान जताया। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। 1 महीने में 2 लाख से 3 लाख रुपए हुई। चांदी 2026 में 4 लाख रुपए तक हो सकता है भाव। 2353 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सोना भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,43,946 रुपए हुआ। IMF ने भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। कहा कि भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर है। भारत कोकिंग कोल के शेयर पर 96% का मुनाफा। 23 रुपए का शेयर 45 रुपए में लिस्ट हुआ। IPO 143 गुना हुआ सब्सक्राइब। टाटा कैपिटल को तीसरी तिमाही में 1285 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर इसमें 39% बढ़ोतरी हुई है। आज भारतीय बाजार में लॉन्च होगी टोयोटा अर्बन क्रूजर EV फुल चार्ज में 543 किलोमीटर की रेंज। कार में 10.25 इंच की स्क्रीन। 21 लाख से 26 लाख रुपए हो सकती है एक शोरूम कीमत। स्कोडा की कुशाक 2026 आज होगी लॉन्च। सनरूफ 360 डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक जैसे एडवांस फीचर्स। 10.5 लाख हो सकती है एक शोरूम कीमत। लावा का डुअल स्क्रीन वाला ब्लेज डुओ 3 फोन लॉन्च हुआ। 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वॉट चार्जिंग। फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपए। रियलमी का न्यू 8 आज होगा लॉन्च। 8000 mAh बैटरी के 80 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर। फुल वाटर प्रोटेक्शन के साथ मार्केट में आएगा डिवाइस। जियो हॉटस्टार के नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च। प्रीमियम एनुअल प्लान 700 रुपए महंगा हुआ। शुरुआती प्लान 79 रुपए से शुरू। 28 जनवरी से होंगे लागू। भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से लिया संन्यास। 35 साल की उम्र में किया रिटायरमेंट का ऐलान। कहा कि अब बस बहुत हो गया। ओलंपिक मेडल विजेता साइना नेहवाल को घुटने की समस्या। 2 साल से पहले खेला था अपनी आखिरी मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर। मुंबई दूसरे नंबर पर काबिज। दिल्ली की टीम 4 मैचों में 1 जीत के साथ आखिरी पायदान पर काबिज। विमेंस प्रीमियर लीग के
प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। 5 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर पहुंची आरसीबी ने अपने 5वें मैच में गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हराया। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 179 रनों का दिया लक्ष्य। गुजरात की टीम 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। आरसीबी की तरफ से गौतमी नायक ने 73 रनों की पारी खेली। ऋचा घोष ने 27 और स्मृति मंधाना ने 26 रनों की पारी खेली। गुजरात की तरफ से कास्वी गौतम और एशले गार्डनर ने 2-2 विकेट छटके। रेणुका सिंह ठाकुर और सोफी डिवाइन को 1-1 विकेट मिला। गौतमी नायक को उनकी शानदार पारी के लिए दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। गौतमी ने 55 गेंदों में 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली। रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे शुभमन गिल। 22 जनवरी से सौराष्ट्र के खिलाफ खेल सकते हैं गिल। वनडे के बाद रविंद्र जडेजा रणजी मैचों में ले सकते हैं हिस्सा। सौराष्ट्र की तरफ से खेल सकते हैं मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। मिचेल मार्श को टीम की कप्तानी सौंपी गई। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड चोट की वजह से टीम से बाहर। बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले महली बैटमैन और जैक एडवर्ड्स को मिला है इनाम। T20 टीम में पहली बार मिला है मौका। अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। तंजानिया को 329 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका ने 398 रनों का दिया था लक्ष्य। T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को लग सकता है झटका। ऑलराउंडर डोनवन फरेरा को लगी है चोट। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन नासिर हुसैन ने की आईपीएल की तारीफ। कहा कि आईपीएल ने विदेशी खिलाड़ियों को भारत की जुनूनी भीड़ के दबाव से निपटना सिखाया। नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन में 100वीं जीत। मार्टिनेज को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया।